सब्सक्राइब कीजिए पीसी स्टडीज़ को और दबाइए इस घंटे को हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो हमारे इन्वायरमेंट में ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने में यूज़ हो या फिर हेल्प करे उसे हम रिसोर्स बोलते हैं। और इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं रिसोर्स आर एवरीथिंग इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स provided they are technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable। तो अब हम देखेंगे डेवलपमेंट क्या होता है। तो डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जो ग्रोथ या प्रोग्रेस क्रिएट करती है, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं किसी भी चीज़ का पहले से ज़्यादा बेहतर होने को ही हम डेवलपमेंट बोलते हैं। और इसे इंग्लिश में बोलेंगे डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस दैट क्रिएट्स ग्रोथ, प्रोग्रेस, पॉजिटिव चेंज और द addition of physical, economical, environmental, social and demographic components। तो रिसोर्सेज को हमने ग्रुप्स में डिवाइड किया है और जो पहली क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है रिसोर्सेज के ओरिजिन पर। तो इसके दो ग्रुप हैं, बायोटिक और अबायोटिक। तो बायोटिक रिसोर्स वो होते हैं जो लिविंग थिंग्स में आते हैं, मतलब जो जिंदा होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फाउना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा। अबायोटिक रिसोर्सेस वो जो जिंदा नहीं होते, मीन्स जो लिविंग थिंग्स में नहीं आते, जैसे रॉक्स, मेटल, सन, वुड एक्सेट्रा। तो अब हम रिसोर्सेस को डिवाइड करेंगे उनके एग्जॉस्टिबिलिटी पर, मतलब वो ख़त्म हो सकते हैं या नहीं। तो पहला ग्रुप है रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेस वो होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते, जो दोबारा बनते रहते हैं, जैसे सोलर एंड वाइंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। सेकेंड ग्रुप है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस वो होते हैं जो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे और उन्हें बनने में भी बहुत टाइम लगता है, और इसका एग्जाम्पल है फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोल एक्सेट्रा। रिसोर्सेज का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब वो रिसोर्स किसका है, कौन वो रिसोर्सेज को ओन करता है, उस बेसिस पर हमने रिसोर्सेज को डिवाइड किया है। इसमें जो फर्स्ट ग्रुप है उसका नाम है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो चीज़ें होती है जो किसी एक इंसान की हो, मीन्स वो चीज़ों को कोई एक पर्टिकुलर इंसान ओन करता है, जैसे कार, मोबाइल, बुक्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट ग्रुप है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज वो चीज़ें होती है जो पूरी कम्युनिटी की होती है, जैसे टेम्पल्स, पब्लिक पार्क एक्सेट्रा। थर्ड ग्रुप है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जो पूरे कंट्री के होते हैं, जैसे रोड्स, लेक्स, ट्रेन। और समुद्र के किनारे से 12 नॉटिकल माइल्स मीन्स 22.2 किलोमीटर का जो सी होता है वो भी उसी कंट्री का होता है। मीन्स इंडिया के बीच से 22.2 किलोमीटर का जो ओशन है, सी है, वो इंडिया का है। फोर्थ ग्रुप है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो पूरे वर्ल्ड के हैं, और ये रिसोर्सेज कोई भी कंट्री को बिलोंग नहीं करते, जैसे मून, सन, ओशियंस एक्सेट्रा। और लास्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट ग्रुप है पोटेंशियल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो अभी हमें मिल तो गए हैं पर हम उसे यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें यूज़ करने में जो टेक्नोलॉजी लगेंगी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जैसे गुजरात और राजस्थान से हम बहुत सारी सोलर और विंड एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए हम इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट ग्रुप है डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हम प्रेजेंट टाइम में यूज़ कर रहे हैं, और हमें पता होता है कि इन रिसोर्सेज को यूज़ कैसे करना है, और इन रिसोर्सेज के बारे में हमें सब कुछ पता होता है, जैसे वुड, कोल एक्सेट्रा। थर्ड ग्रुप है स्टॉक। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें पता है कि हमारे काम आ सकते हैं, पर हमें यही नहीं पता कि उसे यूज़ कैसे करना है। जैसे हमें पता है कि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, पर अभी तक हमें ये नहीं पता कि हम इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सेपरेट कैसे कर सकते हैं। फोर्थ और लास्ट ग्रुप है रिजर्व्स। ये वो रिसोर्सेस होते हैं जिन्हें हमें यूज़ करना तो आता है, हम इन्हें फ्यूचर के लिए सेव कर रहे होते हैं। जैसे हम वाटर को डैम में स्टोर करके रखते हैं,
हमारे फ्यूचर के नीड के लिए, वैसे ही इन रिसोर्सेज को भी हम फ्यूचर के नीड्स के लिए स्टोर करके रखते हैं या फिर सेव करके रखते हैं। तो अब तक हमने जो पढ़ा वो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था और इसमें से आपको आपके पेपर में क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, तो हमें रिसोर्सेज को एक लिमिट में यूज करना चाहिए ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उन रिसोर्सेज को यूज कर सके। तो इसलिए हम एक प्लानिंग करते हैं कि हम कब, कहाँ और कितना रिसोर्सेज यूज करेंगे। तो अब हम देखेंगे रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, मतलब इंडिया में रिसोर्सेज को यूज करने की प्लानिंग कैसे होती है। तो फर्स्ट स्टेप में गवर्नमेंट पता लगाती है कि हमारे पास कौन सा रिसोर्स कहाँ है और कितना है। नेक्स्ट स्टेप में गवर्नमेंट प्लान करती है कि उस रिसोर्स को यूज करने का बेस्ट और सबसे इफिशिएंट मेथड कौन सा है और उसके लिए हमें कौन सी टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट और किस स्किल के लोग चाहिए होंगे। और नेक्स्ट स्टेप में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उस रिसोर्स को हम कितना यूज करेंगे और कितना फ्यूचर के लिए सेव करेंगे। और ये सब डिसाइड होता है कंट्री की प्रेजेंट डिमांड और फ्यूचर प्लानिंग के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे का हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम क्लास 10 के मैथ, साइंस और SST का पूरा सिलेबस अपलोड करने वाले हैं और काफ़ी सारे चैप्टर्स की वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, उसे आप हमारे चैनल के लोगों पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट या क्वेश्चन आप हमसे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पर भी पूछ सकते हैं। इन सब की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में।